हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 6 के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन जो आपकी बुक है यानी कि नागरिक शास्त्र की जो बुक है उसके अध्याय 5 का यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे यानी कि प्रश्न उत्तर देखेंगे। सारे के सारे हम यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर देखेंगे वो एनसीईआरटी के जो आपका मेन बुक है उससे देखेंगे। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से होंगे और यहाँ पे मैं एनसीईआरटी के बुक के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा। तो पूरी वीडियो देखिएगा अगर आप लोगों को पंचायती राज जो आपका चैप्टर है 5वां उसके क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो। और अगर वीडियो देखने के बाद आप लोगों को लगे कि हाँ वीडियो अच्छी है तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। और रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। अब यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर चैप्टर का नाम लिखा हुआ है पंचायती राज। पाठ्य पुस्तक के आंतरिक प्रश्न यानी कि जो अभ्यास पुस्तक के आपका जो चैप्टर है 5वां उसके बीच बीच में जो प्रश्न दिया रहता है उसके बारे में सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद अभ्यास प्रश्नों की तरफ चलेंगे। पहला प्रश्न है आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 50 पे है ये। यहाँ पे आप देख लीजिए, इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया कि किस पेज पे आपको ढूंढना ना पड़े। तो यहाँ पे पूछा गया पहला प्रश्न, ग्राम सभा क्या होती है? तो इसका उत्तर आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों को समझाया है, किसी पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों, अब वयस्क किसको कहते हैं? जो कि जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो, ठीक, की सभा होती है। यानी कि जो वयस्क हमारे किसी भी ग्राम पंचायत क्षेत्र के जो बच्चे हों जो 18 साल के ऊपर हो गए हों, वयस्क हो गए हों, वो सभी के सभी उस सभा के सदस्य होते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, ठीक है। 18 साल से ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है उसको वोट देने का अधिकार प्राप्त होगा और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो। जाहिर सी बात है अगर आप वोट देना चाहते हैं तो आपका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तभी आप वोट दे सकते हैं और तभी आप पंचायत क्षेत्र में मतलब पंचायत के ग्राम सभा के सदस्य होंगे, वह ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है ग्राम सभा क्या होती है, तो किसी पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की जो सभा होती है उसको कहते हैं हम ग्राम सभा। दूसरा प्रश्न है, ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी थी, उनके किस तरह के हल सुझाए गए? जो बैठक हुई थी ग्राम सभा की, उन लोगों ने किस तरीके का हल सुझाया था, यानी कि कैसे किसी चीज़ को किसी प्रॉब्लम को जो आप गांव के लोगों को हो रही थी उसको कैसे दूर किया जाए। तो यहाँ पे देखिए उत्तर दिया गया है, ग्राम सभा की बैठक में निम्नलिखित समस्याओं पर चर्चा हुई। गाँव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़क की मरम्मत पर खर्च होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया गया। गाँव में पानी की कमी की समस्या पर चर्चा हुई। इसका हल कैसे दिया गया देख लीजिए। समस्याओं के हल के लिए निम्नलिखित हल सुझाए गए। पहला, सूरी नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी टंकी में भरना जिससे पानी की आपूर्ति बढ़ जाएगी। दूसरा है हैंडपंप को और गहरे कर लेना तथा कुओं को साफ करना। तीसरा है जल संवर्धन विकास कार्यक्रम यानी कि वाटर शेड प्रारंभ करना, जो कि वाटर शेड जो वर्षा का पानी होता है उसको वाटर शेड के द्वारा एकत्रित किया जाता है जिससे पानी का जो लेवल होता है ज़मीन में वो बढ़ता है। और अगला है नलों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध तथा टंकियाँ बनाना जिससे पानी हमारा बर्बाद ना हो। तीसरा क्वेश्चन है, ग्राम सभा में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की जो सूची निर्धारित हो रही थी क्या उसमें कोई गड़बड़ी थी? यदि हाँ तो गड़बड़ी क्या थी? ये आपके पेज नंबर 52 पे है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका उत्तर लिखा गया है, ग्राम सभा के में जो गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की सूची में निम्नलिखित गड़बड़ी थी। पहला, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों को देखने में आसानी होगी। गरीबी रेखा के से नीचे आने वाले परिवारों की सूची में नटवर का नाम शामिल था, जबकि उसने अभी ही एक रंगीन टीवी खरीदा था और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भेजी थी। दूसरा, बिरजू के पास काफ़ी ज़मीन थी, फिर भी बिरजू का नाम गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की सूची में शामिल था। अब आगे बढ़ते, तीसरा यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे बताया गया है एग्जाम्पल, ओम प्रकाश एक गरीब मजदूर था, उसके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता था परंतु उसका नाम इस सूची में नहीं था। तो देख लीजिए ये सारी समस्याएं थी। चौथा प्रश्न है, सरोज ने सूरजमल से बोलने के लिए कहा फिर भी वह चुप क्यों रहा? एनसीईआरटी के ये भी पेज नंबर 52 पे है। आप चैप्टर अगर आप प्रश्न उत्तर करें तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप चैप्टर पढ़े होंगे। इसका आंसर देखिए, सरोज के उकसाने पर भी सूरजमल इसलिए चुप रहा क्योंकि अमीर चंद के पास बहुत सारी ज़मीन थी, वह एक जमींदार था, वह अमीर चंद से डरता था, इसलिए सूरजमल चुप रहा था। पांचवा क्वेश्चन है, क्या आपने ऐसी अन्य घटनाएं देखी हैं जहां लोग अपने लिए ही बोल नहीं पाते?
आपके अनुसार ऐसा क्यों होता है? इंसान को बोलने से कौन सी चीज़ रोकती है? ये आपके पेज नंबर 53 पे है। कक्षा 6 की जो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है नागरिक शास्त्र की, उसमें पेज नंबर 53 पे है। इसका आंसर देखिए, हमारे आसपास अनेक ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसमें लोग अपने लिए बोल नहीं पाते। लोग अपने लिए इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि उनकी समाज में जो स्थिति है वो कमज़ोर होती है। वे आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक तीनों रूपों में कमज़ोर होते हैं। अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, आप सामाजिक रूप से कमज़ोर हैं और आप शैक्षिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं, पढ़ाई लिखाई में भी पीछे हैं, तो आप समाज में अन्य लोगों के साथ जो उस पोजीशन पे आपसे अच्छा है उसके सामने आप बोलने में कतराएंगे, जिसके कारण वे किसी भी विपरीत स्थिति का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं होते। इसलिए वे किसी भी प्रकार के झगड़े से बचने के लिए ही ऐसा करते हैं। छठवां है, हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या निर्णय लिए गए? हरदास ग्राम पंचायत में निम्नलिखित निर्णय लिए गए। पहला, एक कुआं साफ कराने तथा 2 हैंडपंप को गहरा कराने का निर्णय लिया गया ताकि गाँवों को बिना पानी के रहना न पड़े। और दूसरा है, ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके जल संरक्षण की योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। 7वां क्वेश्चन है कि आपको लगता है कि ये निर्णय लेने जरूरी थे, क्यों? बताइए। आप अपने शब्दों में बता सकते हैं, लेकिन आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है। हरदास ग्राम पंचायत में ये निर्णय लेना जरूरी था क्योंकि गांव के लोगों के सामने पानी की समस्या सबसे बड़ी थी, अतः सबसे पहले उसी समस्या को हल करने का निर्णय लिया गया। 8वां क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए विवरण में से एक प्रश्न बनाइए जो अगली ग्राम सभा की बैठक में लोग पंचायत से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसका आंसर लिखा गया है, हरदास ग्राम पंचायत की अगली बैठक में लोग निश्चित रूप से जल संवर्धन विकास कार्यक्रम से संबंधित योजना के विषय में प्रश्न पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे अभ्यास, जो आपके अभ्यास के प्रश्न होते हैं उसके ऊपर। पहला प्रश्न है, हरदास गांव के लोग किन समस्याओं का सामना कर रहे थे? उन्होंने अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए क्या किया? इसका उत्तर देखिए, हरदास गाँव के लोग निम्नलिखित समस्याओं का सामना कर रहे थे। पहला, गांव में पानी की कमी की समस्या बढ़ रही थी। हैंडपंपों का पानी जमीन से बहुत नीचे चला गया था। दूसरा, गांव की गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की सूची में गड़बड़ी थी। इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या निर्णय लिया गया, देख लीजिए। पहला है, गांव के एक कुएं को साफ कराने तथा 2 हैंडपंपों को गहरा कराने का निर्णय लिया गया। दूसरा, जल संवर्धन विकास कार्यक्रम के संबंध में खंड विकास अधिकारी से मिलकर अधिक जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। और तीसरा है, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की सूची में गड़बड़ी को दूर करने का निर्णय लिया गया। दूसरा प्रश्न है, आपके विचार में ग्राम सभा का क्या महत्व है? क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए, क्यों? तो यहाँ पे देखिए, ग्राम सभा गांव के हित में काम करती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाओं को लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा में गांव के लोगों की समस्याओं पर चर्चा होती है और उनका समाधान ढूंढा जाता है। सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर आप भाग ही नहीं लेंगे तो समस्याओं के बारे में नहीं पता चलेगा आप अपने गांव के, और उसको समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कार्य किया जा रहा है इसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि गांव के लोग ही अपनी समस्याओं के बारे में जानते हैं, वे ही उन समस्याओं के विषय में अच्छी तरह बता सकते हैं और इन समस्याओं को हल करने के लिए अपने सुझाव भी दे सकते हैं। यही जो मैंने अभी बताया वही सारी चीज़ें लिखी गई हैं। यदि वे ग्राम सभा की बैठक में भाग नहीं लेते तो अपनी समस्याएं कैसे बताएंगे और उनका समाधान कैसे होगा? तीसरा क्वेश्चन है, अपने क्षेत्र या अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत द्वारा किए गए किसी एक काम का उदाहरण लीजिए और उसके बारे में निम्नलिखित बातें पता कीजिए। पहला, यह काम क्यों किया गया। दूसरा, पैसा कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें, और काम पूरा हुआ या नहीं, ये 3 चीज़ें आपको पता लगानी है। तो आपके गाँव के अनुसार ये होगा, आप अपने गाँव के अनुसार इस चीज़ को बदल सकते हैं। देख लीजिए पहले प्रश्न का आंसर, गांव में पंचायत ने नालियां बनाने का काम किया क्योंकि गांव में गंदा पानी चारों तरफ फैल रहा था, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानियां हो रही थी और गांव में बीमारियां फैलने का खतरा था। दूसरा, पैसा निम्नलिखित स्रोतों से आया, जो पूछा गया था ना पैसा कहाँ से आया, तो यहाँ पे देखिए स्रोत बताया गया है, घरों में बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि से आया। दूसरा, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई परियोजनाओं की राशि को जो जनपद व जिला पंचायत द्वारा आती है। और तीसरा, समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान। यह काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ? यह काम पूरा हुआ। आप अपने गांव के अनुसार बताइए। यहाँ पे किसी एक फिक्स गांव के बारे में लिखा गया, तो आप अपने गांव के बारे में देखिएगा आपकी समस्या क्या है, उसके लिए पैसा कहाँ से आया और वो पूरा हुआ है कि नहीं हुआ, ये लिख सकते हैं आप। चौथा क्वेश्चन है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में क्या फ़र्क है? तो देख लीजिए, ग्राम सभा के बारे में पहले देखते हैं। ग्राम सभा पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है जो 18 वर्ष से ऊपर हों। वह व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होगा जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, जिसे वोट देने का अधिकार हो, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो।
अब ग्राम पंचायत देख लीजिए। ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जिसे वार्ड पंच कहा जाता है। पंचायत क्षेत्र के लोग सरपंच को चुनते हैं। सरपंच पंचायत की मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्ष के लिए करते हैं। तो जो ग्राम सभा होता है एक गांव के लिए ही होता है, लेकिन जो ग्राम पंचायत होता है उसमें एक मुखिया होता है, सरपंच जिसको कहते हैं, वो मिलके 5 वर्ष के लिए एक ग्राम पंचायत का निर्माण करता है। 5वां क्वेश्चन है, नीचे दी गई खबर को पढ़िए और फिर एक दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। चौफुला सिरूर सड़क पर एक गांव है निमोन। दूसरे गांव की तरफ पिछले कई महीनों से इस गांव में भी पानी की बहुत कमी चल रही है। गांव वाले अपनी ज़रूरतों के लिए टैंकर पर निर्भर हैं। इस गांव के भगवान महादेव लॉर्ड 35 वर्ष को, यहाँ पे देखिए भगवान महादेव लॉर्ड 35 वर्ष जो उनकी उम्र है को 7 लोगों ने मिलकर डंडे लोहे की छड़ से बहुत पीटा। ठीक है। इस घटना का पता तब चला जब कुछ लोग बुरी तरह से घायल लॉर्ड को इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए। पुलिस की रिपोर्ट लिखी जाती है में लॉर्ड ने लिखवाया कि उस पर हमला तब हुआ जब उसने टैंकर का पानी भरने में टंकी में भरने पर जोर दिया था। टंकी निमोन ग्राम पंचायत की जल आपूर्ति योजना के तहत बनाई गई थी ताकि पानी को समान रूप से वितरित हो, परंतु लॉर्ड का आरोप था कि ऊंची जाति के लोग इस बात के खिलाफ थे। वे टैंकर के पानी पर दलित जातियों का अधिकार नहीं मानते थे। ये आपका इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, ये 1 मई 2004 के पेपर में ये खबर आई हुई थी। ये जो अभी आपने स्टोरी देखी है, यहाँ पे कहानी जो सुनी है, ये आपका इंडियन एक्सप्रेस जो 1 मई 2004 का अखबार था उसमें आया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, भगवान लॉर्ड को पीटा क्यों गया था। और दूसरा प्रश्न है कि आपको लगता है कि यह एक भेदभाव वाला मामला है, क्यों, बताइए। तो भगवान लॉर्ड चाहता था कि टैंकर का पानी टंकी में भरवा दिया जाए ताकि सभी ग्रामवासियों को पानी का समान वितरण हो सके। टंकी निमोन ग्राम पंचायत की जल आपूर्ति के लिए बनाई गई थी, लेकिन ऊंची जाति के लोग पानी का केवल स्वयं उपयोग करना चाहते थे क्योंकि वे टैंकर के पानी पर दलित जातियों का अधिकार भी मानते थे। मतलब दलित जातियों का अधिकार नहीं मानते थे, इसलिए वो भगवान लॉर्ड को पीट दिए। और दूसरा है, यह एक भेदभाव का मामला था क्योंकि ऊंची जाति के लोग टैंकर के पानी का उपयोग केवल स्वयं करना चाहते थे। वे टैंकर के पानी पर दलित जातियों को अधिकार नहीं मानते थे। यह संविधान द्वारा प्राप्त समानता के अधिकार का यह अवहेलना थी। 6वां क्वेश्चन है, जल संरक्षण और उसके फायदे के विषय में और जानकारी इकट्ठा कीजिए। तो उत्तर देखिए, पानी की आवश्यकता अनुसार उचित उपयोग करना तथा पानी को बर्बाद होने से बचाना जल संरक्षण कहलाता है। इसके लिए वर्षा के पानी को संरक्षित किया जाता है ताकि पानी की कमी होने पर संरक्षित पानी का प्रयोग किया जा सके। जल संरक्षण के लिए पेड़ लगाए जाते हैं, नालों पर चेक डैम या छोटे छोटे बांध बनाए जाते हैं, जलाशय बावड़ियाँ जो गड्ढे खोदे जाते हैं पानी भरने के लिए, जैसे तालाब होता है उसी तरीके का ये होता है, छोटा होता है रूप, आदि बनाकर परंपरागत तरीकों को भी अपनाया जाता है ताकि वर्षा के जल को बेकार बहने से रोका जा सके और उनका संरक्षण किया जा सके। संरक्षित जल भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है और तथा पानी की कमी को दिनों में उपयोग में लाया जा सकता है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, इतना ही क्वेश्चन था। इतने क्वेश्चन आपके पूरे अभ्यास में हैं, पूरे चैप्टर में हैं, जो भी आपके चैप्टर के बीच में हो या फिर अभ्यास के जो क्वेश्चन थे इतने ही थे। अगर आप लोगों को आज का यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन आंसर बताया है वो अच्छे तरीके से समझ में आया है तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इसके अलावा आपको किसी भी चैप्टर का, किसी भी क्लास के किसी भी चैप्टर का आप लोगों को क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों को वो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।